तो जी अभी की जो कंडीशन बनती है उसके मुताबिक डेफिनेटली इसकी जो सॉल्यूशन है, इसका जो आउटपुट है डेफिनेटली वो क्या बनेगा, हमारे पास 12 बनेगा। जैसे आउटपुट है बूम, अब हमने रिफ्रेश किया, क्या कुछ हमने चलाया, रिटर्न चलाया है और इसकी कॉल हमने नहीं चलाई। तो व्हाट टू डू सिंपल इज दैट हमने ये करना होगा कि लोग चलाना होगा और लोग के अंदर फैक्टोरियल चलाना होगा और फैक्टोरियल के अंदर नंबर पास करना होगा और नंबर हम क्या देना चाह रहे हैं, 4 देना चाह रहे हैं एंड बूम आप रिफ्रेश कर लीजिएगा और हमारे पास 12 बात है। लेकिन ये तो फैक्टोरियल की लॉजिक नहीं बनी, ये तो फैक्टोरियल की लॉजिक नहीं बनी, तो फिर बनेगी कैसे? वैसे बनेगी कि हमने क्योंकि उसको सिंपल इज दैट n को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया n माइनस 1 से, जिसकी लॉजिक ये बनती है n मल्टीप्लाई बाय 2, उससे क्या होगा? अच्छा n माइनस 2 कर दें, अच्छा ये कर दें, अच्छा ये कर दें, बेटा ये जवाब था इसका, ये फैक्टोरियल था। 24 आना चाहिए ना, तो गलत आ रहा है, ऐसा है ही नहीं। ये सही है, ये सही है। द पॉइंट इज दैट ये रिपीट नहीं हो रहा, ये रिपीट नहीं हो रहा। होना तो ये चाहिए। अभी हो क्या रहा है, अभी हो क्या रहा है, ये n4 था, इसने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इसने आउटपुट दे दिया 12। और होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 को मल्टीप्लाई करें ये अक्सर 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 को अक्सर मल्टीप्लाई करें 1 से। होना तो ये चाहिए था। तो ऐसा करने के लिए क्या लॉजिक बनेगी? डेफिनेटली लूप। अब उस लूप वाले काम को आसान करने के लिए हम रिकर्जन का एक प्रोसेस बनाते हैं, रिकर्जन का एक प्रोसेस बनाते हैं और उसी को तो रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ये काम लूप के जरिए हो सकता है, ये काम हम यहाँ पे लूप लगा दें उससे भी हो जाएगा, लेकिन इट्स हमने आसान करना है जिसको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो हमने क्या करना है, अपने फंक्शन को रिपीट करना है दोबारा, और जब फंक्शन को रिपीट करेंगे तो उसके अंदर वैल्यू पास कर देनी है n माइनस 1 करके, n माइनस 1 करके। अब हमने ये कहा कि n हमारा नंबर 4 था, उसके बाद हमने ये कहा कि उसको मल्टीप्लाई कर दो फैक्टोरियल से, मतलब ये दोबारा फंक्शन चला दो, फंक्शन के अंदर फंक्शन चला दो और उसमें n नहीं देना, अब n माइनस 1 देना। मतलब मैंने ये कहा कि पहले 4 की मेरी वैल्यू, अब उसको मल्टीप्लाई कर दो फैक्टोरियल से, मतलब फंक्शन से, और फंक्शन के अंदर वैल्यू में क्या पास कर रहा था, n पास कर रहा था, 4 पास कर रहा था। लेकिन 4 में से जब 1 माइनस करोगे तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 12 बन जाएगा। लेकिन जब आपने फंक्शन लगाया तो उसने उस बात को क्या करा, रिपीट करना शुरू कर दिया, रिकर्सिव केस बना दिया। अब उसने उस पर क्या करा, रिकर्सिव केस बना दिया। उसने क्या करा, उसने चेक किया कि भाई ये तो ये हो गया, उसने रिपीट किया, 1 माइनस कर दिया, जवाब आ गया। और ऊपर उसने चेक किया कि ऊपर तो जो बेस केस थी वो तो 0 थी और 0 तो अभी तक आया नहीं। अब उसने क्या कर दिया, लूप करना शुरू कर दिया। जब आपने फैक्टोरियल फंक्शन चलाया, जब आपने फैक्टोरियल फंक्शन चलाया, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन चलाते हैं, ये बात अंडरस्टूड है, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन चला दें ये बात अंडरस्टूड है कि वो लूपिंग कंडीशन में आ जाती है। लेकिन एक बात और है कि जब उसको इस अंदाज में बनाया जाए, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन, जब मल्टीप्लाई वाली कंडीशन में बनाए और फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करें तो वो लूप बन जाता है। तो हमने देखा कि हमने n माइनस 1 कर दिया, अब उसने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोबारा से वो चेक करेगा और दोबारा से चेक करेगा कि n 0 तो नहीं आया। अब n 0 तो नहीं आया तो वो क्या करेगा, जो उसका जवाब आया था वो उसको अब मजीद मल्टीप्लाई कर देगा किस नंबर से, जो प्रीवियस नंबर था उससे। मतलब अभी जो आउटपुट आया हमारे पास क्या है, 12, और वो कहाँ तक कर चुका था, कहाँ तक कर चुका था, 3 तक कर चुका था। अब वो क्या करेगा, मजीद 1 माइनस करेगा, अब वो 2 हो जाएगा, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा डेफिनेटली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगेन वो लूप चलाएगा, अगेन वो लूप चलाएगा, वो ये देखेगा कि आया कि 0 के इक्वल तो नहीं हो रहा। अगर 0 के इक्वल नहीं हो रहा तो अगेन वो लूप चलाया। अब हमारे पास क्या था, 24 था, 24 को किससे मल्टीप्लाई कर देगा, 1 से। अब जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो लास्ट में हमारे पास 24 आ जाएगा, और उसके बाद फिर देखेगा कि भाई अब क्या है, क्या 0 आया, और डेफिनेटली 0 आया, 1 आया। अब जब देखेगा कि नहीं 1 आया, 1 के बाद तो दोबारा वर्क कर दिया उसने, अब 0 को चेक किया और 0 का आउटपुट क्या आता है, 1 आता है, और 1 के बाद फिर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, दोबारा 24 आ जाएगा। और जब दोबारा 24 आएगा तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पर हमारी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। वो जो कंटिन्यूटी चल रही थी, वो जो लूपिंग चल रही थी, यहाँ पे आगे लूपिंग रुकेगी, और जैसी लूपिंग रुकेगी वी जस्ट गो कि हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 24, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 24। अब जिन डेवलपर्स ने यहाँ पर वैलिडेट किया, यहाँ पर 1 भी लगाया, वो भी अच्छा है, वो उन्होंने वैलिडेट कर दिया, अपने कंपाइलर को बता दें, एकदम ज़्यादा सोचो नहीं,
कुछ मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने लॉजिक दे दी 1 पे को बस 1 दे देना, 1 पे तो क्या कर देना, रिटर्न 1 कर देना, अंडरस्टूड बात है ना ये तो, कि भाई फैक्टोरियल 1 निकालो 1 आएगा, 0 का फैक्टोरियल निकालो जब भी 1 आएगा। तो हमने कंडीशन बना दी उस पर कि तुम तो 1 हो जाना, अदरवाइज ये कंडीशन चला देना। अब मान लीजिए कि मेरे पास क्या होगा, स्टेट ऑफ द 4, अगर मैं 5 कर दूँ तो क्या आउटपुट होगा 120, अगर मैं 6 कर दूँ तो क्या होगा 720, अगर मैं 7 कर दूँ तो क्या होगा 50 14। और अगर मैं अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब यहाँ से गेम थोड़ा चेंज करते हैं, अगर मैं 24 कर लूँ, अगर मैं 24 कर लूँ तो फिर क्या होगा, जी नजर आ रही वैल्यू। अब आपको पहले टास्क में ये बनता है कि इसको हल करना, ये आइलर की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, साथ साथ कंटिन्यूटी दे रहा है, तो गड़बड़ करके दे रहा है, इसको फिल्टर करें, वैलिडेट करें, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है रिसल्ट है वो हमें प्रिंट करवाएं, और इसको कंडीशन बेस्ड इसको डिस्कार्ड कर दें कि ये हो तो शो नहीं करवाएं, एक्चुअल आउटपुट शो करवाएं ना हमें। जैसे अगर मैं 25 दूंगा तो फिर क्या आएगा, फिर भी इसी आएगा, क्यों ऐसा आ रहा है, क्यों ऐसा आ रहा है, मैथमेटिक्स टूट चुकी है या फिर नंबर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। 6 के बाद ई है, हाँ नहीं 6 के बाद ई है, ई का मतलब होता है आइलर, और आइलर की एक वैल्यू होती है हमारे पास मैथमेटिक्स। ये कह रहा है बहुत बड़ा नंबर है, एग्जैक्टली ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको बोलना सोचना भी मुश्किल है। बात हमारी ग्रेगर्स कहता है कि मैं अपनी अमाउंट की कभी कैलकुलेशन नहीं करता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, इनफाइनाइट नंबर है, पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी भी खरीदने ना पैसा खत्म नहीं होगा उसका, इतना पैसा काउंटिंग वहां पर दिमाग में नहीं है, और काउंटिंग ऐसी चीज आपके दिमाग में आ भी नहीं सकती, एक लेवल आता है उसके बाद आप काउंटिंग भूल जाएंगे, आप बोल ही नहीं सकते क्या बोलेंगे, दुनिया आगे मिलियन के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या बोलूँ मिलियन के बाद ट्रिलियन एंड सो ऑन, काउंटिंग खत्म, अब वो बोलेंगे पर तर 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 तर, और ये वाली सीरीज बननी शुरू हो जाएगी, जैसा कि कल परसों और तरसों के बाद सीरीज खत्म होता है। तो लिमिटेड है, आपका दिमाग अलाउ नहीं करेगा कि सारी बातें एक्सेप्ट करें। जी अगेन इस बात को रिपीट कर दूं, जब आपने रिकर्सिव फंक्शन बनाना होता है तो आप फंक्शन के अंदर फंक्शन रिपीट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक जो नंबर के साथ, जब ये वाली कंडीशन आप बनाते हैं तो उसकी ब्याह पर आपकी लूपिंग या कंटिन्यूटी चलना शुरू हो जाती है, ये एक अंडरस्टूड बात है। और उसके बाद वो जो कंडीशन बनाते हैं उसी को हम कहते हैं रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस का मतलब ये है कि रिपीटेडली जो बात लूप में चले तो रिकर्सिव केस हो जाती है, और जिस बात के ऊपर बात को रोके, मौजू को रोके, जैसे हमारा मौजू कब रुकेगा, जब हम आज की क्लास का एजेंडा क्लोजर ड्रॉ करेंगे, वो हमारी बेस्ट कंडीशन है। जैसे क्लोजर पढ़ लेंगे आपकी छुट्टी, और जब तक क्लोजर नहीं पढ़ेंगे हम बोलते रहेंगे आगे सुनते रहेंगे, बीमारी है। तो रिकर्सिव केस हमने बना ली जिसकी यहाँ पे रिपीट होता जाएगा आपका नंबर, और वो मल्टीप्लाई करता जाएगा जब तक कि वो जीरो नहीं दे दे, जब तक कि वो जीरो नंबर नहीं दे दे, जीरो फैक्टोरियल नहीं दे दे। मतलब ये कि हमने 4 लिया था, 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2 उसके बाद 1, अब जब तक जीरो नहीं आएगा वो रुकेगा नहीं, जैसे जीरो आ जाएगा वो रुक जाएगा। अब सवाल आपसे मेरा ये है, अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता, इस करके ये कंडीशन अगर मैं एक्सेल घाटा से हटा दूं, अब क्या होगा, जी अब क्या होगा कोई बताएगा, अब फिर बताएगा कि क्या होगा, जो कह रहे हैं कि सर आप बता सकते हैं माइनस कीजिएगा, जो कहते हैं हम, जो कहते हैं कि सर हम बता सकते हैं वो एड्रेस कीजिएगा, जो कहते हैं कि जो कहते हैं कि सर हम बता सकते हैं वो एड्रेस कीजिएगा। आउटपुट क्या है, आउटपुट मान ले मैंने मान लीजिए 4 दिया है, क्या होता है, फिर आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट बता सकते 12 आएगा, आउटपुट नहीं है, आउटपुट आउटपुट पता नहीं लग रहा, पता नहीं लग रहा आपसे, पता नहीं लग रहा, पता नहीं लग रहा मैच किसके आज, आज
क्या पता है, क्या पता है, दाद देनी पड़ेगी आपकी इस नॉलेज को। इतना, इतनी गुर्बत, इतना तजस्सुस क्रिकेट का, और अभी जो हम काम कर रहे हैं उसको पता ही नहीं लग रहा है, ऐसे चाहत हो रहे हैं। हम सब बताएंगे, हम सब क्या बात है, मोबाइल बार बार देखते हैं, टाइम देखते हैं, बताएं आपको, बताएं कोई है जो बता सके, कोई है जो बता सके, शेर बता देंगे, बस बताइए शेर। एरर देगा ही सवाल, पर एरर देगा क्या? नंबर तो दिया हुआ है ना, 4 दिया हुआ है ना, 4 पास किया हुआ है, नीचे 4 पास किया हुआ है। हाँ नहीं, जो उसकी फैक्टोरियल जिसका फाइंड करना चाह रहे हैं वो तो 4 है, लेकिन कंडीशन के अंदर बेस कंडीशन नहीं बनाई, रोकने वाली कंडीशन नहीं बनाई, तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना, मतलब लॉजिकली बताया। आउटपुट क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा, क्या आएगा? तो मतलब 4 का आउटपुट बताया ना, माइनस में क्या आएगा? वो तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर आउटपुट बनेगा ना, कहीं तो रुकेगा ना, मुझे ठीक है बस। घूम अप, घूम अप, घूम अप, घूम अप, रिफ्रेश कर देते हैं, लोग करते हैं इस बात को। दैट्स अ आउटपुट अनकॉन्स, जी इनवैलिड रेफरेंस साइड एंड असाइन, ये क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर दे रहा, सिंटैक्स एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? जी डॉक्टर, सिंटैक्स एरर क्या कह रहा है डॉक्टर? कौन सा ब्रैकेट कमेंट कर रहा है? कमेंट कर दिया, ठीक है। तो एरर दे रहा है, कोई छोटा सा एरर दे रहा है, कह रहा सिंटैक्स एरर इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन दी असाइनमेंट। जी जी, आपसे कहा देखिए, बच्चा बगल में ढंढोरा शेर है, इसको कमेंट नहीं करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमने लिखा हुआ है ना कुछ ना कुछ। अब वो कह रहे हैं अनकोच रेंज एरर, रेंज एरर मैक्सिमम कोड स्टेट साइज एक्सटीड, इनफाइनाइट लूप चल रहा है, चलता जा रहा है, अगर इसको टर्मिनल पे चलाएं और नजर आने लग जाए, क्योंकि ये लूप नहीं है, अगर लूप हो तो आपको बकायदा नजर आ रहा होगा, लेकिन जब हम फंक्शन यूज कर रहे हैं रिकर्सिव, तो इसमें डायरेक्ट मैसेज दे देते हैं कि भाई इनफाइनाइट हो चुका है, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, तुम्हारा ब्लास्ट हो जाएगा, ये बिल्डिंग, समझ रहे हैं? ये वाली फीलिंग आती है। तो दैट्स मीन की लॉजिक गलत हो गई और आपका इनफाइनाइट लूप चल गया, लामहदूद काउंटिंग शुरू हो गई, रुकेगी नहीं काउंटिंग, कभी भी नहीं रुकेगी अब। तो दैट्स मीन आज की फैक्टोरियल की कहानी हमारी ज़बानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आपने देख कहने की तैयारी नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ अभी क्लोजर तो बाकी है, क्लोजर करने का होमवर्क करने, नहीं अगर आप नहीं नेक्स्ट क्लास में तो नहीं छोड़ेंगे, ये टॉपिक हो गया पूरा, फंक्शन को देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे की बातें करेंगे। क्या करते हैं? समझ में नहीं आई बात? हाँ हाँ, फंक्शन के बाद स्ट्रिंग है। अच्छा, एरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हाँ एरे ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो अक्सर पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग तो बताया ना, पढ़ चुके हैं, एरे ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट करते हैं अभी, अभी करते हैं।